失了爱你的回忆，也不能改变相爱的过去。这颗乱跳的心，至始至终为你遮挡所有狂风暴雨。就算没有魔法创造奇迹，也要冲破荆棘来拥抱你，因为命中注定要和你一起，直到爱再次相遇。ठीक है, ये होम स्टेज का मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है। वहाँ जल्दी जाइए, आपको पसंद आएगा और आप मुझे शुक्रिया कहेंगे। जल्दी मिलते हैं। आइए प्लीज। हाँ, ये जगह बहुत ही खूबसूरत है, काफी अच्छी है। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा, तो ये तुम्हारे दोस्त है? प्रिंसेस नो, आप कितनी सुंदर हो। बताइए ना, आपकी तरह दिखने के लिए क्या करना होगा? मेरी तारीफ बाद में करना, मेरे पास बस 3 मिनट है। प्रिंसेस स्नो, ये ग्वानमाई फिशिंग विलेज के और होटल ग्वानमाई इन के बारे में है। हम इस लाइन में नए हैं, लेकिन हमारा होटल ग्वानमाई इन संस्कृति और भौगोलिक दृष्टि से समृद्ध है। हमारा 100 साल का इतिहास है और इस गांव में अब तक कोई भी कमर्शियल डेवलपमेंट नहीं हुआ है। ग्वानमाई के समंदर का पर्यावरण बेहतर ही होता जा रहा है। यहां तक कि प्राचीन चाइनीज व्हाइट डॉल्फिन्स वापस लौट आए हैं। इस होटल का इतिहास ही इसकी पहचान है और इसकी कहानियां भी। पर ऐसा लगता है कि आप अपनी खुद की कहानी एंजॉय कर रहे हैं, पर विजिटर्स नहीं करेंगे। आप विजिटर्स को हाई क्वालिटी एक्सपीरियंस और सर्विस नहीं दे पा रहे हो। ये नारियल का केक खास आपके लिए बनाया है। हमारे होटल का ये सिग्नेचर डिश, खा के देख लो, आपको अच्छा लगेगा। मैं आप सबकी मेहनत की दाद देती हूँ। अगर आप इतना कह ही रहे हैं तो लेकिन ये साधारण लग रहा है। आपकी होटल की हिस्ट्री इसमें नहीं झलक रही है। और आप लोग मेरे लिए इतनी तकलीफ मत उठाइए, इससे आपका कोई फायदा नहीं होगा। है लड़की, ना कहना है तो सीधे सीधे नहीं कहो। हमारे लिए मुश्किल क्यों बना रही हो? माफ करना, पर तुम्हारा एटीट्यूड तुमसे ज्यादा घटिया है। समझ गई तुम? अभी मुझे पागल बना रही है। प्रिंसेस नो, हम सारे आपके यहाँ अच्छी उम्मीद लेके आए हैं। हमें कोई उम्मीद नहीं है कि आप आपके शो में ग्वानमाई इन को प्रमोट करें। हम बस यही चाहते कि आप मीटियोर शॉवर देखने के लिए ग्वानमाई इन जरूर आओ। अगर तुम मुझे यहाँ पे बुलाओगे तो मैं ना कहूंगी। लेकिन क्या? अब इसका क्या मतलब है? ठीक है, वक्त खत्म होता है। तुम मुझे जीत नहीं पाए। गुड बाय। प्रिंसेस नो, ये कल्चरल फेस्टिवल हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि हमें एक ही महीने में कुछ स्पेशल करके दिखाना है, वरना सैनवेल ग्वानमाई इन को ले लेंगे। ग्वानमाई इन सिर्फ एक रिजॉर्ट नहीं है,
बल्कि हमारा घर है। हाँ, पिछले 20 सालों से हमारे होटल में मैं खाना बना रहा हूँ। अगर गुआन में होटल चला गया तो मैं कहाँ जाऊंगा? बताओ मुझे। मैं अपने होटल के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। प्रिंसेस नो, मुझे माफ करो। मैं अपने बर्ताव के लिए माफी मांगती हूँ। मुझे ये नहीं करना चाहिए था। प्लीज हमें एक चांस दे दो। एक्चुअली मैं अच्छी लड़की हूँ। हाँ मैं हूँ, इनसे पूछो। हाँ, ये सच बोल रही है। बहुत सारे लड़के फंक्शा से शादी करना चाहते हैं, लेकिन इसने मना कर दिया क्योंकि इसे गुनमाई छोड़ के नहीं जाना है। मैंने इतना ज्यादा काम नहीं किया है जितना इन लोगों ने किया है, लेकिन मैं कसम खाता हूँ मैं गुनमाई का ख्याल रखूंगा। हमारा गॉनमाई इन काफी सह चुका है और मैं जानता हूँ हर दिन इसमें लॉस होने का क्या मतलब है, लेकिन मेरी जिद है, हार नहीं माननी चाहिए। इसलिए मैंने अपनी पूरी इक्विटी इस होटल पर दांव पे लगाई है। आप परिस्थिति को समझ सकती हैं, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं ग्वानमाइन पर हार नहीं मानूंगा। प्रिंसेस नो, मैं आपकी सच में तारीफ करती हूँ। प्लीज हमें एक चांस दे दीजिए। हम आपको नाराज नहीं करेंगे। मुझे पता है आप बहुत सारी जगह जा चुकी हैं और आपको लगता है ग्वानमई इन आपके लिए स्पेशल नहीं होगा, पर हमारे लिए ग्वानमई काफी स्पेशल है। ग्वानमई इन एक ऐसी जगह है जिसके लिए हम सब कुछ भी कर सकते हैं। ताइचू, इसलिए तुम ग्वानमी और यहाँ के रहने वाले लोगों की इतनी परवाह करते हो? हाँ, इसीलिए मैं उनके लिए मेहनत कर रहा हूं, क्योंकि ये अच्छे हैं और ईमानदार हैं। ठीक है, वैसे भी मैं मीटी और शावर देखने आऊंगी और तब इस होटल को भी जरा अच्छे से देख लूंगी। सच में? उस बटर के गोले को थोड़ी तमीज तो है। उसके पास शेंगजे का फोटो क्यों है? वो भी ब्लैक एंड व्हाइट? हो गया। अब लिखना शुरू करो। हाँ, मेरे हाथ से लिखूं? फिर कैसे लिखोगी? हाथ की लिखावट से अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, और ईमेल करना तो काफ़ी आसान होता है, पर उसमें वो वाला मज़ा नहीं जो इसमें है। ठीक है। अरे, वो बटर का गोला कहाँ पर है? बटर के गोले, यहाँ आओ। जंजन जी, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? अभी तो कितनी सुबह है। अब मुझे पता चला कि तुम शेंसे के साथ अच्छा बर्ताव क्यों करते हो। इस फोटो की वजह से ही ना? मुझे दे दो। दिख रहा है ना, हम सब यहाँ काम कर रहे हैं। आप दोनों भी इस झगड़े के अलावा काम कर सकते हैं। ये तुम ये लड़ाकू मुर्गे की तरह चिल्लाती रहती है। थोड़ी देर चुप बैठोगी? लड़ाकू मुर्गी कौन है? अरे रुको रुको, बताओ मुझे, कौन है लड़ाकू मुर्गी? कौन है, बताओ। शांत, पीछे हो जाओ। तुम्हें बताना ही पड़ेगा। बस बटर के गोले? हाँ? ये सेंजे इस सूट में क्या कर रहा है? इस ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में ये औरत कौन है? मुझे पता है, ये टैंक की ग्रैंड मदर है ना? मैंने वही एक है। पुरानी फोटो देखी थी, है ना? हाँ, यस यस। ये लड़का मिस्टर टैंक के दादाजी होंगे। शेंग जैसे काफी मिलते हैं। सही है। तो अब तुम मानते हो कि शेंगजे तुम्हारा बेटा है? हाँ? और वो कौन था जो उसे देखना भी नहीं चाहता था? कौन था वो आदमी जो कहता था कि वो मेरा बेटा नहीं है? हाँ?
ये तुम्हारा बेटा तो नहीं है। चलो अपना काम करो, चलो चलो जाओ जाओ यार, सब लोग यहाँ से जाओ। वो फोटो दे दो, दे दो। बताओ मुझे। मैं तुम्हें दोष नहीं देता, तुमने केवल ठीक से समझाया नहीं मुझे। मैंने तुम्हें नहीं समझाया? मैंने तुम्हें कितनी बार बताया, लेकिन तुम्हारे लक्कड़ दिमाग में कुछ घुसे तो ना। बस करो। माँ, अंकल, झगड़ना बंद करो। ऐसे ही झगड़ते झगड़ते आधी उम्र चली गई है। अब सच्चाई सामने आ गई है तो किस लिए झगड़ रहे हो? आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर दोनों में से कोई एक भी जताना नहीं चाहता। झगड़ने के अलावा आप दोनों एक दूसरे से प्यार करो। हाँ? आप दोनों कोई बच्चे नहीं हो। और कितने दिन यही चलता रहेगा? झगड़ते ही रहना है आपको? आपको लगता है ना कि शेंजे इनकी फोटो देख के इन्हें पापा कह के बुलाए? जंजे, मैं माफी मांगता हूँ। हाँ। अंकल, हाँ जाओ। ओ हाँ, जंजे रुको, जंजन जी रुको मेरे लिए। बहुत झगड़ा कर लिया, अब थोड़ी सांस ले लो। जंजे, जन चले जाओ यहाँ से। तुम परेशान कर रहे हो, जाओ यहाँ से। जिंजे, मैंने कहा ना जाओ। जिंजी, मुझे पता है ये सब मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो। आप आके सॉरी बोल रहे हो? बहुत देर हो चुकी है, जाने दो मुझे। मुझे एक मौका दो, मैं शेंजे को मना लूंगा और तुम्हें भी। अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, हम लोग ठीक है। मुझे पता है तुम मुझ पर गुस्सा हो, तुम मुझे माफ नहीं करोगी, लेकिन फिर भी मुझे माफ करो, और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। वास्तव में फोटो तो बस एक बहाना है। मुझे बहुत पछतावा है कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन ये फोटो ही है जो मुझे तुम्हारी ओर खींचता है और मुझे कहता है अपने इस पछतावे को दिल में ना रखो, मुझे कुछ करना चाहिए ताकि तुम दोनों वापस आओ। जंजे, मैं भीख मांगता हूं, मुझे एक मौका दो। इस बार तुम सीरियस हो ना? अगर इस टैंक का एक भी शब्द झूठ है तो उसे नर्क मिल जाए। उसे बचा के रखो। तुम इसी दुनिया में रहो और माफी मांगते रहो। इसका मतलब कि तुम मुझे एक और मौका दोगी? तुम्हें उसे जीतना पड़ेगा। देखते हैं क्या होता है। देखते हैं। ठीक है, मैं खुद ही ये इनविटेशन शानजुन हाओ को दूंगी। वो खुद यहाँ आकर देख लेगा हमने क्या किया है। रुक जाइए, अंदर जाने के लिए कार्ड लगता है। मैं यहाँ काम नहीं करती, पर मुझे आपके जनरल मैनेजर शानजुन हाओ से एक काम था। माफ करना, आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, या आप दे दीजिए, हम आगे फॉरवर्ड करेंगे। नहीं, मुझे उन्हीं से मिलना पड़ेगा। आपको अपॉइंटमेंट लेनी होगी। प्लीज, कुछ नहीं हो सकता क्या? नहीं, प्लीज जाइए। हाँ, समझ गया। ठीक है। दावाई, हाँ, मैं बाद में कॉल करता हूँ। हाँ, तुम यहाँ पे क्यों आई हो? आपके जीएम से मुझे एक इम्पोर्टेंट काम था, पर इन्हें देखो ना, ये अंदर ही नहीं आने दे रहे। मिस्टर शैन तो यहाँ पर है ही नहीं। कहाँ है वो?
एक हफ्ते में ग्वानमई इन में एक इवेंट होने जा रहा है। मिस्टर शैन को इनवाइट करना था। प्लीज ये इनविटेशन मुझे उन्हीं के हाथ में देना है। प्लीज दावई, एक तो चांस दे दो। मुझे पता है मिस्टर शैन काफी सड़ू है, पर मैं ये अच्छे के लिए ही कर रही हूँ ना। वो तो इंस्पेक्शन के लिए सैनवेल होटल गए हैं। मैं तुम्हें एड्रेस देता हूँ। थैंक यू दावई। एक्चुअली मिस्टर शैन एक अच्छे आदमी है। वो इतने भी बुरे नहीं है, नहीं तो वो 1 महीने का टाइम नहीं देते, ना ही पियानो की बात करते। सच है ना? मैंने एड्रेस भेज दिया है। पियानो? हाँ, अभी तक तुम्हें पता नहीं है। मिस्टर शैन ने तुम्हें एक पियानो दिया है। उस दिन मैं और मिस्टर शैन गुनमई आए थे, तभी तुम्हें पियानो के साथ देखा। पियानो को बचाने के लिए तुम झगड़ रही थी। उनसे रहा नहीं गया और तुम्हारे लिए उन्होंने पियानो खरीद लिया। मुझे जाना पड़ेगा। हेलो। हाँ, आता हूँ। पियानो उसने दिया? हमने इस महीने 800 बॉस्टन लॉबस्टर्स खरीदे और सिर्फ 250 लॉबस्टर्स बेचे। पहले से ही सामान था और नया आ गया। बाकी महंगी चीजों का भी वही हुआ। क्या तुम ये बता सकते हो? मिस्टर शैन, मुझे लगता है ये अकाउंट्स का एरर होगा। आप आने। तुम कह रहे हो कि मैं पहले तुम्हें देख लूं और उसके बाद तुम अच्छे से काम करोगे? मिस्टर शैन, ऐसी कुछ बात नहीं है। होटल में कोई भी फ्रॉड नहीं हो सकता। मैं अभी जाके चेक करता हूँ। तुम बुक्स चेक करने के लिए जा रहे थे ना, मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? मैं आपको छोड़ने के लिए आ रहा था। बिल्कुल नहीं। अपना काम ठीक से करो, नहीं तो निकाले जाओगे। हाँ। आपका रूम कार्ड मिल सकता है प्लीज? हाँ, ये रहा। चेकआउट करना है। हो गया। जी, स्क्रीन पर लिखा हुआ है, वही देखिए। हेलो। हेलो मिस यी ने मिस्टर शान के लिए कुछ इम्पोर्टेंट भेजा है। वो कहाँ पर है? वो अभी B1 ऑफिस में गए हैं। मिस यी कौन है? आपको मिस यी पता नहीं है? मिस्टर शान आपको काम से निकालेंगे। सबवे स्टेशन 100 मीटर की दूरी पे है। हाँ, मिस यी कौन है? मुझे नहीं पता। मुझे भी नहीं पता। एक बड़ी कंपनी सैनवेल के जनरल मैनेजर कोल्ड स्टोर खुद ही से चेक कर रहे हैं? ये सच नहीं हो सकता। यहाँ क्या कर रही हो? मुझे आपसे बात करनी है। लेकिन मुझे कोई बात नहीं करनी। क्या चाहिए तुम्हें? तुम मुझे फिर से एक बार फंसाकर पैसे लूटने के लिए आई हो। हर एक चीज को पैसा लगता है, ऐसे मत सोचो। मैं ग्वानमई इन के लिए आई हूँ। मैं तो पहले ही तुम्हें बहुत समय दे चुका हूँ। हमारे बीच वही एक टॉपिक है। एक हफ्ते में ग्वानमई इन में एक इवेंट होने जा रहा है। ये आपका इनविटेशन।
नहीं आऊंगा। इस कल्चरल इवेंट को टोंगो ने प्लान किया था। अगर वो नहीं आएगा तो अच्छा नहीं दिखेगा। हम अच्छा खासा इवेंट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आने वाले हैं, ग्वानमई में बहुत कुछ होने वाला है। हमने ये सब प्लान किया है और काफ़ी सेलिब्रिटीज़ को बुलाया है, इसीलिए आप भी आ जाओ प्लीज़। अगर टोंगो होता तो ज़रूर आता। ये सिर्फ एक इनविटेशन नहीं है, हमारा भरोसा है। भरोसा रखिए, ग्वानमई इनको बहुत बेहतरीन बनाने के लिए हमारी कोशिश है। बोलो, दरवाजा खोलो। अरे दरवाजा खोलो, खोलो। हाँ बस करो। ये दरवाजा पॉलीयूरीथेन से बना है और फोमिंग भी अच्छे से की है, जिससे ये पूरी तरह से साउंड प्रूफ है। हमारी आवाज बाहर नहीं जाएगी। पर अब हम क्या करेंगे? अब बॉस है ना, फिर खोलने के लिए बोलो। सिग्नल नहीं है। हाय भगवान, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। अब यहाँ पे कोई इमरजेंसी अलार्म होगा ना? हाँ। कोई दिख तो नहीं रहा है। हाँ, दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। कुछ तो करो ना, हम यहाँ मर जाएंगे ऐसे। और जिंजी माँ का क्या होगा, शेंजे का क्या होगा? मुझे यहाँ मरना नहीं। क्या तुम थोड़ी देर शांत बैठ सकती हो ताकि मैं सोचूं? यहाँ मरना नहीं है, मैं यहाँ मर जाऊंगी। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। टोंगो, क्या तुम्हें इंस्टिंक्टिव रिएक्शन के बारे में कुछ पता है? इंस्टिंक्टिव रिएक्शन मतलब वो ऐसा रिएक्शन है जो आप इमरजेंसी में करते हो। हाँ, उसका कोई मतलब या मीनिंग नहीं होता है। तो तुम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मुझे पता है, शानजुन हाओ को कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। तुम हमेशा मुझ में टोंगहाओ ढूंढने की कोशिश करती हो, मुझे पसंद नहीं है। ये कैसा लग रहा है? ओह, बहुत खूबसूरत है। थोड़ा बाई और करते हैं। हाँ ठीक है, करो। मैं यहाँ पे अच्छा अच्छा, यहाँ रखो। नीला है। अच्छा है, अच्छा है। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। जिंजी, थैंक यू। ज्यादा मत बोलो। तुम आई हो, अच्छा लग रहा है। ली डोंगलू, हाँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे पता चला तुम गुआन में इनमें काम कर रही हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आ गया। तुम गुआन में के एक धोखेबाज हो।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? सुनो, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। ले लो और सेनवेल से पैसे और करो मजे। अंकल डोंगलू, तुम्हें सही चुनने का अधिकार है, लेकिन तुमने ये चुना जिससे हमें तकलीफ हो। बिल्कुल। इसे यहाँ बिल्कुल आना नहीं चाहिए था। इसे शर्मिंदा होना चाहिए। सुनो अंकल डोंगलू, अभी वो सेनवेल वाला डेवलपमेंट प्लान यहाँ पे नहीं चलने वाला। अपने पैसे संभाल के रखिए, कहीं वो भी चले ना जाए। हाँ बराबर है, जाओ यहाँ से, निकल जाओ। निकल जाओ यहाँ से। मैंने मेरा घर तो बेच दिया, लेकिन तुम्हारे लिए प्यार वैसा ही है। मैंने पैसा तो लौटा दिया, सचमुच लौटा दिया। यहाँ सिर्फ तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। तुम तो जानते हो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। अंकल ली के लिए इतना आसान नहीं है, उन्हें शर्मिंदा मत कीजिए। अरे गाड़ी वाले लड़के, अब वो हमारी तरफ बिल्कुल नहीं है। वो एक घमंडी है, उसकी तरफदारी मत करो। हाँ ताइचू, तुम इसे नहीं जानते। ये अपने स्लीव से जुनाव के शूज भी साफ कर सकता है। बराबर है। उन्होंने जो भी फैसला लिए हैं, हम उसके लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। और मुझे यकीन है कि वो यहाँ अच्छे दिल से आए हैं। हाँ, अरे लेकिन अच्छे दिल वाला इसके आदमी नहीं, इसे नहीं, पास यहाँ नहीं आना चाहिए। उसके पास वो तो दिल दोगला ही नहीं इंसान है है। यहाँ से। तुम निकल वो यहाँ जाओ, क्यों आया? नहीं चाहिए। हाँ बस करो। डोंगलो, तुम आए हो तो देखो तुम हमारी क्या मदद कर सकते हो। हाँ, जरूर जरूर। बटर के गोले? अरे नहीं। ठीक है। सद्भाव संपत्ति लाता है। वक्त बर्बाद मत करो, चलो काम करो। हाँ ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया ये चलो काम करो। शुक्रिया। चलो काम करते हैं। चलो काम मुझे दो, मुझे दो। साथ में। हमें बचाने कोई क्यों नहीं आ रहा? सैनविल के लोग ऐसे कोल्ड स्टोरेज को अंदर देखे बिना लॉक कैसे कर रहे हैं? अंदर आते वक्त तुमने साइन नहीं किया था क्या? अगर किया होता तो फिर किसी पर चिल्लाना नहीं पड़ता। एरोगेंट बॉस, सड़ू कहीं का। तुम मुझे सिखा रही हो क्या? मुझे किसी बेचारे एम्प्लॉय को काम से निकालने की वजह नहीं बनना। इसका क्या मतलब है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं एकदम घटिया बॉस हूँ? मैंने सुना है सैनवेल से बहुत लोग निकाले जाते हैं। उनका बॉस बहुत बुरा है। पर मुझे लगता है हर किसी से कभी ना कभी गलती हो जाती है, इसीलिए उसे माफ़ करके एक चांस देना चाहिए। वैसे भी आप खुद एक गलती से यहाँ फंस गए हैं ना, पर इसका ये भी मतलब नहीं कि आप अच्छे बॉस नहीं हैं। तुम्हें मुझे ये बताने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं अच्छा हूँ। माफ़ करना, मुझे पता है आपका दिल काफ़ी अच्छा है। ठंड नहीं लग रही? चुप बैठो। कैन्यू, तुम बुरा नसीब क्यों लेके आती हो? हर बार जब मैं तुम्हें मिलता हूं तब मैं कहीं ना कहीं फंस जाता हूं। और साथ में कार एक्सीडेंट। आप सही कह रहे हैं, जब भी हम मिलते हैं कुछ स्पेशल होता है, बहुत स्पेशल और डरावना भी। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। फिलहाल
तुम सब कुछ भूल गए हो। मैंने कहा मुझे इस तरह से मत देखो। आपने मान लिया तोंगो सच में था? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो था या नहीं था, उसका मुझसे कोई वास्ता नहीं है। चिंता मत करो, मैं आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगी। वो सब कुछ अब बीत चुका है, पर अब हम दोनों साथ में हैं, साथ काम करते हैं, रोज मिलते हैं। हाँ, एक बात है, आप गॉन में ही आते नहीं हो। तुम कुछ ज्यादा ही बकबक करती हो। ओह, कोई सिग्नल नहीं है। क्या हमें कोई आने का कल तक इंतजार करना पड़ेगा क्या? ठंड नहीं लग रही? हेलो जीशियन, जुनहाओ मिल गया? मैंने हर जगह ढूंढा लेकिन कहीं नहीं दिख रहा। आखिरी बार जब देखा वो होटल में था। यूनी शांत रहो, मैं होटल के सर्वेलेंस कैमरास देख रहा हूँ। जुनहो मिल जाएगा। हाँ। उठो, उठ जाओ। हाँ? कहाँ है हम? सोना मत। तुम अपनी बकबक चालू रखो, पर बिल्कुल सोना मत। हाँ? हाँ, मुझे याद है, हम कोल्ड स्टोरेज में फंस गए हैं। तुमने कहा था मैं बकबक करती हूँ, अब कह रहे हो बकबक करो। सोना मत, नहीं तो तुम कभी नहीं उठोगी। मेरे साथ बात करती रहो, समझी? चलो आ जाओ, उठो। उठो और चलो, चलो उठ जाओ तुम। मैं कूद नहीं सकती। कूदो नहीं तो मर जाओगी। प्लीज। ठीक है, मैं मर नहीं सकती, मुझे गॉनमइन को देखना है। ठीक है, मेरे साथ करो। हंस क्यों रही हो? तुम भी मेंढक जैसे कूद सकते हो। शान जुनहाओ को ये भी आता है? तुम मर रही हो और तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। और तुम भी मेरे साथ ही मरोगे। यह अजीब है, एक जनरल मैनेजर दूसरे होते हुए भी खुद यहाँ के इंस्पेक्शन कर रहा है। 2 घंटे हुए यहाँ फंस गया है, किसी को पता नहीं चल रहा। दावे को दूसरा काम दिया है, इसलिए मेरे साथ नहीं था। ये इंस्पेक्शन मेरा रोज का काम नहीं है। होटल को बताया नहीं था और मैनेजर को लगा मैं चला गया हूँ, इसीलिए उसे पता नहीं था कि मैं यहाँ पे आके कोल्ड स्टोरेज को चेक करूँगा। तुमने किसी को बताया क्यों नहीं? सैनविल होटल ने लगातार 3 महीनों के लिए लॉस दिखाया है।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमें कुछ गलत नहीं मिला, इसलिए मैं यहाँ देखने आ गया। तुम्हें बहुत सवाल पड़ते हैं। तुम्ही ने कहा ना बकबक करो, इसीलिए पूछ रही हूँ। मैं बिना बताया आ गया क्योंकि मुझे देखना था कि यहाँ गलत क्या चल रहा है। अगर उन्हें बता देता तो वो स्टेटमेंट्स को बदल के मुझे दिखा देते। ये सारी चीजें बोरिंग है ना? छोटी चीज़ों पे ध्यान देना होता है। सैनवेल ग्रुप बहुत छोटी चीज़ों पे काम करता है और कुछ चीज़ों में मुझे खुद ही जाकर ध्यान देना पड़ता है। और हम भी ग्वानमेई इन इसी तरह चलाते हैं। बड़े बड़े इवेंट से छोटे से कप तक सब कुछ मैंने ही कंफर्म किया है। इसीलिए प्लीज एक बार देख लो। यहाँ से बाहर निकलते हैं, ठीक लग रहा है? बॉस, ये बैनर और ये स्टैंडी कहाँ पे लगाने वाले हैं? उसे बाहर ही लगा दो। हाँ हाँ, फंक्शो, चलो मेरी मदद करो। हाँ, आती हो। मेरे लिए रुको। जिंजी, ये मेरा तुम्हारे लिए दिल है। इतने सालों बाद क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? तुम ये चुड़ैल कहीं की। जिंजी आंटी, क्या नहीं, अब तक आई क्यों नहीं? मैंने उसे कॉल किया था लेकिन कॉल नहीं लग रहा। अरे ये पागल लड़की। अरे वो सांजुराव के साथ तो नहीं हो सकती है ना? वो बस इनविटेशन देने गई थी। वो जानते हैं कि हम यहाँ बहुत बिजी हैं, तो वो इतने समय वहां नहीं रुकेगी। कहीं वो मुसीबत में तो नहीं? बहुत ठंड है। जुनहो, Junho! Mr. Shan! Junho! क्या नहीं हो? जुनहो, जुनहो, Junho! जुनहो, तुम ठीक तो हो? चलो, जुनहो, जल्दी जल्दी करो। आराम से, आराम से। इधर आ जाओ। रुको रुको रुको, इसको उड़ाओ उड़ाओ। अरे चेन्यू, जम गई तुम तो। हाँ, अब ठीक लग रहा है? तुम्हें पता है, मैंने कर दिखाया। शानजुनहाओ के हाथ में इनविटेशन दिया। तुम्हें ठंड लग रही है, ज्यादा बात मत करो। जूजिकियान को कॉल करने के बाद हमें पता चला कि तुम कोल्ड स्टोर में हो। तुम कितनी पागल हो, कितना ज्यादा काम करती हो।
मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें पता है ना, मैं एक शेरनी जैसी हूँ। मेरे पास बहुत शक्तियाँ हैं। हाँ, कितना सुंदर है ये। सुलेन, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं सुन नहीं सकती। फिर से फोन में लगे रही हो? क्या तुम फोटो शेयर कर रही हो? जब ऐसा करती हो तब मेरे बारे में भी सोचा करो। मुझे तो लगता है कि हम दोस्त भी नहीं है। खुद के लिए तो अच्छे फिल्टर्स लगाती हो और मुझे कैसे दिखाती हो? उसके लिए बहुत सारा वक्त लगता है। फंक्शाओ, मैं तो हैमबर्गर कहने वाला था। हाँ, तो भाड़ में जाओ। मैं बस मजाक कर रहा था। तो भाड़ में जाओ। गॉड, यहाँ आओ, ये देखो। हाँ? क्या हुआ? जल्दी आओ ना। ताइचू ने एक ब्लॉग पोस्ट किया है और उसको लाखों में कमेंट्स और शेयर्स हैं। कौन सा ब्लॉग है? दिखाओ दिखाओ। हाँ, ये देखो। दिखाओ। इसमें कहा है कि टॉरस मीटियोर देखने के लिए हमारा होटल बेस्ट प्लेस है। ताइचू तो ऑसम है। उसने ब्लॉग पोस्ट किया है तो लाखों लोग हमारे होटल को जानेंगे। ताइचू हमारा एम्बेसडर है। सही। वो तो है। ताइचू दुनिया में फेमस ट्रैवलर है। उसके बहुत फॉलोअर्स है। मुझे पता है वो मेरे टाइप का लड़का है। लीन, ताइचू कियान्यू से प्यार करता है, तुमसे प्यार नहीं करता। मेरे बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? क्या सब तैयार है? ताइचू, किसके लिए? ग्वानमे फिशिंग विलेज के पहले कल्चरल फेस्टिवल में बहुत सारे लोग आने वाले हैं, इसलिए हमें तैयार रहना चाहिए। इतनी भीड़ तो नहीं होती है। मैं बहुत सालों से यहाँ पर काम कर रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा 100 लोग देखे हमने, लेकिन हम तैयार हैं। हेलो, ये गॉइन माई इन है। आपको 12 तारीख के लिए रिजर्वेशन चाहिए? कितने रूम? 12 रूम। हाँ, ठीक है सर। 12 रूम। इतनी सारी? हेलो, ये गॉइन माई इन है। 12 तारीख का रिजर्वेशन। कितने रूम चाहिए सर? 8 रूम। ओके मिस्टर 8 टाइम। रूम्स? 8 मतलब कितने हुए? 12 और 8। हेलो, ये गॉइन माई इन है। 12 के लिए रिजर्वेशन। मीटियोर शावर रात को है, तो उस दौरान बहुत सारे लोग रहने आएंगे। हमें जितने कॉल्स आए थे उसके हिसाब से यहाँ के सारे रूम्स बुक हो गए हैं। क्योंकि हमारे पास कम लोग हैं तो एक ही इंसान को कई कामों में हाथ बटाना होगा। इसकी जिम्मेदारी मिस्टर टैंग की। किसको कौन सा काम दे रहे हैं वो आप देखो। जरूर, कोई प्रॉब्लम नहीं। मास्टर, आप सारे मीडिया प्रोफेशनल्स के लिए अच्छा मेनू तैयार करेंगे। लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी है उनसे पूछना कि उन्हें क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। ये सब जानकर तुम फाइनल मेनू तैयार करोगी। क्या कियानू ठीक है? वो ठीक है, उसे कुछ ज्यादा नहीं हुआ है, बस आराम की जरूरत है। यहाँ जो कुछ भी चल रहा है मैं उसे अपडेट करता रहूंगा। तो चलो अब सब काम पे लगते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो चलो। चलो चलो चलो। तुम अभी भी चलो।